एक बार भी जीव भगवान की सन्निधि में चला जाता है तो भगवान करते क्या है? तापत्रय विनाशाय, उसके जीवन के तीनों प्रकार के ताप को नष्ट कर देते हैं। एक प्रकार के ताप को नहीं, जीवन में तीन प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और ये आध्यात्मिक। ये तीन ताप हैं और तीनों तापों को ठाकुर अपने भक्तों के इन तमाम तापों को नष्ट कर देते हैं। भगवान के चरणों में कदाचित कोई अपराध भी हो जाए और जाकर के भगवान के चरणों में लेट करके क्षमा मांग लो तो भगवान का स्वभाव ऐसा है कि भगवान तुरंत आए हुए शरण में अपने भक्त को अभय दान प्रदान कर देते हैं। ठाकुर ने क्या किया, इसका कोई प्रमाण है कि भगवान किसी अपराधी को क्षमा कर दिए हों? कहते हैं अनंत अपराध है। अनंत अपराध किया हुआ व्यक्ति भगवान के चरणों में आ जाए, इंद्रपुत्र जयंत चरण में चोंच मार करके माता जानकी को वो चला गया। अंत में वो ठाकुर के चरणों में आया और ठाकुर ने कहा कोई बात नहीं, मेरी शरण में आ गया तू लौट करके, अब जा तुम्हें मैं अभय दान कर देता हूं, तुम्हें निर्भय कर देता हूं, तुम्हारे अनंत अपराधों को क्षमा कर देता हूं। ये हमारे ठाकुर सर्वेश्वर का स्वरूप है, ये मेरे ठाकुर वृंदावन बिहारी का स्वरूप है कि व्यक्ति से जाने या अनजाने में कोई अपराध बन जाए और जाकर के ठाकुर के चरणों में लेट करके कह दे कि प्रभु मुझसे ये अपराध बन गया, ठाकुर मैं यह दास आपका है और आपकी चरणों में आ गया है, आप इस दास के अपराध को क्षमा कर दें। ठाकुर सद्य ही अविलंब ही अपने भक्तों के अपराधों को नष्ट कर देते हैं और ठाकुर उन्हें हृदयंगम कर लेते हैं। यह हमारे ठाकुर का स्वभाव है। इसलिए ऐसा स्वभाव होने के कारण ऐसे परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। पावन मंगलमयी यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नैमिषारण्यक की पावन भूमि, जहां पर अनेक ऋषि महात्मा ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के उन्होंने यह निवेदन किया कि कोई ऐसा पृथ्वी पर पुण्यतम धरा हो, ऐसा जहां दोषों से रहित हो, ऐसी कोई पवित्र स्थल आप मुझे बताएं और हम जाकर के वहां पर बैठकर साधना करना चाहते हैं, वहां तपस्या करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी के साथ सब भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा यह सुदर्शन चक्र जहां जाकर के रुक जाएगा, समझना उस पृथ्वी पर सबसे वह उत्कृष्ट धरा है, वह दोषों से मुक्त है, वहां जाकर के आप तपस्या कर सकते हैं। भगवान का चक्र गया और उस नैमिषारण्यक की पावन भूमि पर रुक गया, इसलिए उसे चक्र तीर्थ कहते हैं। बोलिए नैमिषारण्य धाम की। नैमिषारण्यक की पावन भूमि में 88,000 शौनक आदि महात्मा ऐसे बैठे हुए हैं, अपना नित्य जो है भजन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, अपनी तपस्या आराधना अपने अपने इष्ट और गुरु मंत्रों के द्वारा कर रहे हैं। संयोग से उसी नैमिषारण्यक की पावन भूमि में सूत जी महाराज आते हैं। ये सूत जी कौन है? तो ये तो भगवान सुखदेव के शिष्य हैं। जब सूत जी जब आते हैं तो सारे ऋषि महात्मा खड़े होकर के सूत जी का अभिवादन करते हैं और कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपका आना ये हम सबके परम सौभाग्य से हुआ है। इस पावन धरा पर आपका दर्शन हुआ, ऐसा लगता है कि हमारे इष्ट
हमारे गुरु की बहुत बड़ी हम पर कृपा है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसस्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। जो 88,000 महात्मा हैं उनमें प्रमुख शौनक जी समस्त श्रोताओं में प्रधान है। शौनक जी ने सूत जी का अभिवादन किया और अभिवादन करने के बाद कहा, हे सूत जी महाराज, आप जो है अपने गुरुदेव भगवान की कृपा से संपूर्ण इतिहास और पुराणों के ज्ञान रखते हैं। मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि हम सब यहां पर बैठे हुए हैं, आप समस्त पुराणों के सार को जानने वाले हैं, तो कृपा करके आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए, कोई ऐसी कथा का सार मुझे सुनाइए। मम कर्ण रसायनम। देखो, औषधि में और रसायन में अंतर है। यहां शौनक जी कह रहे हैं कि हम लोगों को औषधि नहीं चाहिए, हमें आप ऐसा तत्व सार सुनाइए कि मम कर्ण रसायनम, वो मुझे रसायन चाहिए। औषधि बीमार को दिया जाता है जो अस्वस्थ हो, और रसायन स्वस्थ व्यक्ति को दिया जाता है। अब कथा कौन सुन सकता है? जो स्वस्थ होगा, जो बैठ सकता है, जिसके कानों में सुनने की क्षमता हो, जिसके मुख से हरिनाम संकीर्तन करने के सामर्थ्य हो। तो ये कथा क्या है? ये रसायन है। और रसायन कौन पी सकता है? कभी कोई डॉक्टर स्वर्ण भस्म किसी मरीज व्यक्ति को, रुग्ण व्यक्ति को नहीं लिखता। ये सारे भस्म स्वस्थ व्यक्ति के लिए बनाए गए हैं। इसलिए शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी महाराज, हम सबके बड़े परम सौभाग्य से आप यहां उपस्थित हैं। आप में वो सामर्थ्य है कि आप मानवों के हृदय के अंतर्गत छिपे हुए जो अंधकार है, जो अज्ञान है, उस अज्ञान को नष्ट करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप ऐसी कथा सुनाएं कि जो मेरे कानों के लिए वह रसायन का काम करे। मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, मैं आपके चरणों में एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपके ऊपर आपके गुरुदेव भगवान की अनंत कृपा है, और आप अपने गुरुदेव भगवान की कृपा से आप जीवों को वैकुंठ का मार्ग प्रशस्त करने में सक्षम है। आपसे निवेदन कर दूं, कृपा करके आप मुझे यह भी बात बता दें। ओ वर्धते महान वैष्णवैः क्रियते कथम। इस कलिकाल में जो वैष्णव जन है वह भक्ति और ज्ञान को कैसे बढ़ाते हैं, और माया मोह से इस संसार का व्यक्ति छुटकारा कैसे पाए। इस संसार में दो प्रकार की बहुत मजबूत रस्सी है जिसमें हम जीवों को बांध करके रखा है। एक अहमता की रस्सी और एक ममता की रस्सी। और ये दोनों रस्सियां जो हैं इतनी प्रबल हैं कि इन्हें काट पाना बड़ा मुश्किल है। तो इन रस्सियों को तोड़ा कैसे जाए? तो कहते हैं कि देखिए, इस संसार में जिन दो रस्सियों से यह जीव बंधा हुआ है, यह जीव आज से नहीं बंधा हुआ है।
न जाने जीवन के पिछले अनंत योनियों से यह जीव अहमता और ममता में बंधता हुआ इस मानव योनि में आया है। इसलिए ये रस्सियां आज की नहीं हैं, बहुत पुरानी रस्सी बंधी हुई है इस जीव के हाथ में। इससे मुक्त होने के लिए, इसको तोड़ करके बाहर निकलने के लिए केवल एकमात्र साधन है। और वो साधन क्या है? तो भगवान का हरि नाम साधन है, भगवान की कथा साधन है, भगवान का सत्संग साधन है, भक्त का चरित्र का साधन है। जब हमारे अंदर यह कथाएं, यह लीला, यह हरि नाम जब उतरता है तो धीरे धीरे हम यह जान लेते हैं कि हम कौन हैं। शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही और संसार के जीवों को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही, अपने जीवन के अनुभव को लिखा और कहा कि देखो, जिस संसार में तुम हो ना, जिससे तुम अपना सब कुछ मानते हो, जिस अहमता और ममता की रस्सी में बंधे हुए हो, ये मेरे हैं, ये अपने हैं, ये जो अहमता की रस्सी है, जो ममता की रस्सी है, ये रस्सी बड़ी मजबूत है। लेकिन यह रस्सी उस जीव के लिए उतना ही बड़ा घातक है। क्यों घातक है? क्योंकि कहते हैं कि जीव अंत काल में जैसा स्मरण करते हुए प्राण का परित्याग करता है, वह ठीक वैसे ही अगले जन्म में उसका स्वरूप, उसका जन्म वैसे ही मिलता है। अब अहमता की रस्सी में बंध करके जीव अपने अंत समय में किसी भौतिक संपदाओं के याद में उसका मन उलझ गया, मन वही बंधा रह गया, तो फिर वो जीव मुक्त नहीं हो पाता, संसार से वो मुक्त नहीं हो पाएगा। वह जीव उसी कामनाओं की प्राप्ति के लिए वह अनेक शरीरों से भटकता रहेगा, वह मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए उन रस्सियों को तोड़ने का यदि कोई साधन है तो वह केवल भगवद भजन है, वह भगवान की भक्ति है। और भगवान की भक्ति में वह सामर्थ्य है कि संसार में रहते हुए, गृहस्थ का सब कार्य करते हुए, वह भगवान की भक्ति एक ऐसी साधन है कि वह अहमता और ममता की दोनों रस्सियों को काट करके और भगवान का दिव्य वैकुंठ प्रदान करा देता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो, को हम कुत आयात को में जननी को में तात। इस शंकराचार्य जी ने ये प्रश्न हम सभी जीवों के लिए छोड़ दिया। बहुत वेदांत की बातें हैं, बड़ा ध्यान से सुनना। और जब यह 5 बातें आपने समझ लिया ना इस कॉन्सेप्ट को, तो समझ लेना कि संसार में इस मानव जीवन का मूल्य समझ में आ जाएगा कि संसार में इस मानव शरीर का मूल्य क्या है। उस मूल्य को भगवान शंकराचार्य बताते हैं। सबसे पहला प्रश्न, को हम कुत आयात को में जननी को में तात। जब आप पढ़ते हैं तो कॉलेज में वर्ष भर पढ़ने के बाद वार्षिक एग्जाम होता है, परीक्षा होती है। परीक्षा में 3 घंटे का समय निर्धारित होता है। उस प्रश्न पत्र पर पूर्णांक लिखा हुआ होता है कि इसमें जो प्रश्न लिखे हैं इनके आपने समुचित उत्तर दे दिए तो आपको 100 नंबर मिलेगा। परीक्षा हॉल में जब परीक्षार्थी जाकर के बैठ जाता है और जब परीक्षा जब प्रारंभ हो जाती है तो प्रत्येक घंटे पर एक घंटी बजती है और वह घंटी उस परीक्षार्थी के लिए सूचक है कि आपके 3 घंटे में से 1 घंटा बीत गया, आपके पास 2 घंटे का समय शेष बचा है।
उसमें से 1 घंटा बीतने के बाद फिर 1 घंटी बजती है कि अब आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 1 घंटा बचा हुआ है। आधे घंटे के बाद फिर 1 घंटी बजती है कि अब समय आधा घंटा है। 15 मिनट के बाद वह सूचना होती है कि जैसे उस परीक्षा भवन में घंटी बजती है कि तुम्हारा समय कम हो गया, अब तुम्हारे पास सीमित समय बचा हुआ है। ठीक वैसे ही इस संसार में, इस संसार रूपी परीक्षा भवन में भगवान घंटी बजाते हैं और घंटी बजा करके हमें सूचित करते हैं। और सूचित करके हमें कैसे बोध कराते हैं? कहते हैं कि देखो, तुम्हारे जीवन के 100 वर्ष में तुम्हारे अब 40 वर्ष बीत चुके। भगवान ने पहली घंटी बजाई और घंटी बजाते ही भगवान ने सबसे पहला काम क्या किया कि हमारे बाल सफेद होने लगे। यह पहला भगवान का संकेत है। सबसे पहले क्या होता है? बाल सफेद होता है। जैसे ही बाल सफेद हुआ तो भगवान ने यह सूचना दे दी हम सबको कि देखो, बाल अब सफेद हो गए हैं, अब तो अलर्ट हो जाओ, अब तो सावधान हो जाओ, अब जो तुम्हें प्रश्न मिला है अब तो कम से कम उसका उत्तर खोज लो। को हम कुत आयात, को में जननी, को में ताता। तुम अब भी इसका उत्तर खोज सकते हो, खोज लो। लेकिन हम मानव अहमता ममता में बंधे हुए इतने हैं कि हम कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो बाल ही सफेद हुए हैं, अभी तो हम 40 वर्ष की अवस्था के ही हैं, इसलिए अभी क्या अध्यात्म के चक्कर में पड़ना, अभी क्या भगवत भजन के चक्कर में पड़ना, अभी क्या गले में तुलसी की माला पहनना, क्या रोज हाथ में तुलसी की माला लेकर के मंत्र का जाप करना, ये तो थोड़ा और समय बीतने के बाद कर लेंगे। समय बीतता जाता है।